माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमार। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक समूह। इसके बारे में सामाजिक समूह के बारे, इससे पहले वाले वीडियो में सामाजिक समूह की परिभाषा और सामाजिक समूह किसे कहते हैं उसमें मैंने अगबोंग और निम्को की जो बात कही थी उन्होंने क्या था परिभाषा, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और सामाजिक क्रिया करते हो, उन्होंने क्या कहता है सामाजिक समूह का क्या कहता है सामाजिक समूह। ठीक है, उसके बाद में मैकइवर पेज का बात किया तो उसमें क्या है एकत्रित यानी एक जगह इकट्ठा होने की बात कही थी क्या मैकइवर पेज सामाजिक समूह के बारे में। अब इस वाले वीडियो में मैकइवर पेज के सामाजिक समूह के कितने भागों में बांटा है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ मैकइवर और पेज सामाजिक समूह को 3 भागों बांटा। इन्होंने सामाजिक समूह को मैकइवर ने सामाजिक समूह कितने भागों बांटा, पेज ने कितने भागों बांटा है, यहाँ बांटा है पहले क्षेत्रीय समूह। पहला क्या आता है आपका क्षेत्रीय समूह। ठीक, ये क्या है राष्ट्र, गांव और नगर। क्षेत्रीय समूह मतलब जो क्षेत्र के विकास के लिए करते हो काम, तो यहाँ क्या क्षेत्रीय समूह को राष्ट्र लिया, राष्ट्र के विकास के लिए। ठीक, गांव, नगर और पड़ोस, ये क्या है क्षेत्रीय समूह के उदाहरण है। दूसरा क्या हितों की रक्षा, जो आपके यानी सामाजिक समूह में आपके हितों की जो रक्षा करता हो उसे क्या कहते हैं हितों की रक्षा करने वाला समूह। ये कहा है मैकइवर पेज ने कहा है, जिसमें हितों के प्रति चेतना समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं है। हितों यानी जैसे कि कोई आदमी शरणार्थी हो, ठीक, या असमान भीड़ जो इकट्ठा हुआ तो किसी हित के लिए नहीं रहा, शरणार्थी आज है कल नहीं है, अवर्ग, ये सब हितों के लिए नहीं है। यह समूह निश्चित नहीं है, क्या है ये असंगठित समूह है, कब आज है कल नहीं है। शरणार्थी समूह आज है कल नहीं है। कि रुचि वाले जो समूह कुछ रुचि में इकट्ठा हो गए और एक समूह बना लिए, नहीं, ये सब किसकी बात है हितों की। जब आपका उस समूह से या उस शरणार्थी शिविर से हित है तब तक आप उस समूह से जुड़े रहिएगा। जब आपका हित खत्म हो जाए तो आप उस सामाजिक समूह से हट जाए। तो ये क्या है हितों की चेतना समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं है, जैसे वर्ग, ठीक, शरणार्थी, असमान रुचि वाले व्यक्ति या भीड़। ठीक है, तीसरा क्या है आपका हितों के प्रति चेतना वाला समूह। क्या है यहाँ हितों यानी आपकी जो सामाजिक हित है उसके प्रति चेतना यानी अपना चेतना रखने वाला जो आदमी है, जो व्यक्ति है जिसका निश्चित संगठन होगा। जैसे चर्च जो क्या हो गया ये आपका हितों की रक्षा करने वाला। क्या ये जो चेतना समूह जिसका निश्चित संगठन, ये आपका ये टूटने वाला संगठन नहीं है। क्या ये चर्च जो आपका हितों की जो रक्षा करने वाला निश्चित संगठन है, ये टूट नहीं सकता। क्या ये टूट नहीं सकता, इसमें चर्च जो है एक उसका संगठन ये टूट सकता है, बिल्कुल नहीं, चर्च आपका टूट सकता है। पहला हुआ। दूसरा क्या आपका श्रमिक संघ, जैसे यूनियन लीडर होता है, यूनियन में जो मान लीजिए बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है श्रमिक जो काज करते हैं उनका एक समूह होता है जो उसका एक लीडर होता है। ये क्या है श्रमिक समूह। क्या है श्रमिक संगठन, जिसको बोलिएगा संघ या संगठन जो होता है, ये है श्रमिक संगठन। ये भी क्या है ये टूटने वाला नहीं है, ये आपके कामों को करता है और ये इसका विखंडन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है राज। हाँ, राज भी एक सामाजिक समूह है, ये भी टूट नहीं सकता है, विखंडन नहीं है। तीसरा उन्होंने क्या कहा राज। ठीक, तो ये है मैकइवर पेज ने सामाजिक समूह को 3 भागों में बांटा है। हमने अभी उनकी चर्चा की, किनकी चर्चा की मैकइवर पेज के सामाजिक समूह के भागों की। अब आता है समनर, ये भी बहुत ही बड़े वाले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक समूह के बारे में अपनी बातें की। उन्होंने समूह को 2 भागों में बांटा। क्या क्या है इन्होंने समूह को 2 भागों में बांटा। पहला क्या है अंत समूह। अंत समूह क्या है अंत समूह से जुड़ा, यहाँ क्या है अंत समूह, किसका है ये समनर का। ठीक, किसका है समनर का। इन्होंने क्या है अंत समूह से जुड़ा। ठीक है, अंत समूह मान लीजिए आप किसी परिवार में है तो आप उनसे जुड़ा रहे, यहाँ हम की भावना होती है। मैं की भावना क्या होता है अंत समूह में होता है, हम की भावना होती है, मैं की भावना यहाँ नहीं होती है। ठीक है, उसके समूह के साथ आपका जुड़ाव होगा, आप उसके विकास के लिए सोचेंगे भाई किस तरह से इसका विकास किया जाए। ठीक है, जैसे गांव भी आपका एक समूह हुआ, हितों की अंत क्रिया वाला समूह। उसके क्या आप जिस जाति में रहते हैं वो अंत समूह हुआ। उसके समुदाय संप्रदाय, यहाँ क्या है समुदाय, जिस समुदाय में आप रहते हैं तो आप क्या होता है अंत समूह यानी आपको उस समूह के प्रति एक लगाव होता है और उसकी बेहतरी के लिए आप काम करते हैं और संप्रदाय भी उसी के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है समनर का क्या है बाह्य समूह। समनर ने यहाँ कहा बाह्य समूह।
ठीक, उन्होंने कहा समूह से, ये विपरीत होता है, ये अंत समूह के बिल्कुल विपरीत होता है। जो इसमें पाया जाता है, जैसे कि हम की भावना, यहाँ क्या होती है, मैं की भावना, यहाँ क्या होती है, मैं की भावना। क्या क्या अंत समूह से जुड़ाव जो होता है, अंत समूह का हुआ, ये बाह्य समूह क्या, समूह से अलगाव। ये क्या बताता है, समूह से अलगाव। क्या कहता है, समूह से, क्या कहा इन्होंने, जैसे मैंने बोला ना कि अंत समूह जो जिससे मैं सिखाता है, हम सिखाता है, ये उसके विपरीत बाह्य समूह यहाँ पे मैं की भावना को विकसित करता है। क्या कहता है, भाईचारे स्नेह आदि का अलगाव। यहाँ कहता है भाईचारे की कोई भावना होती नहीं होती है समूह के अंतर्गत, न स्नेह की भावना होती है। यहाँ पे क्या होता है, घृणा होती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है और प्रतिस्पर्धा कि हम इससे किस तरह से आगे बढ़ सके। जैसे शत्रु सेना, कभी भी शत्रु सेना आपके संबंधित हो सकते हैं या आप इसको लगाव हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। विदेशी सेना, क्या इनके साथ आपका लगाव सा नहीं, ये तो किसके अंतर्गत आए, ये बाह्य समूह के अंतर्गत आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं चार्ल्स फूले, जो समाजशास्त्री है चार्ल्स फूले। उन्होंने सामाजिक समूह का वर्गीकरण कर, जो करण है, दो भागों में किया। कितना वर्गीकरण, कितने भागों में किया, दो भागों में। ठीक, उन्होंने क्या कहा, सामाजिक क्या है, प्राथमिक समूह, यानी इन्होंने क्या कहा, प्राथमिक समूह। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह के अंदर उन्होंने क्या कहा, परिवार, ठीक, दूसरा क्या, खेल समूह, और तीसरा क्या आपका, पड़ोस। ठीक, इन्होंने क्या कहा, प्राथमिक समूह जिनमें घनिष्ठ संबंध, बिल्कुल है, परिवार के साथ आपका बहुत ही घनिष्ठ संबंध होगा, इनके साथ आप रोज उठते बैठते होंगे, उनके आपके बारे में बिल्कुल बेहतर से जानते हो और इसके साथ आपका बहुत ही अंदर से जुड़ाव होगा। दूसरा क्या है, खेल समूह, जिस खेल में आप, जिस ग्रुप में आप खेलते हो, खेलने के जाते हो, जो आपका ग्रुप हो, उस समूह में आपकी प्राथमिकता होगी, आप उस समूह में अपने आप को बेहतर फील करते हो, इसलिए तो उस समूह में आप गए, खेल समूह। उसके क्या है, पड़ोस भी एक प्राथमिक समूह का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया आपके प्राथमिक समूह का वर्गीकरण। ठीक है, अब क्या है इसका द्वितीय, यानी चार्ल्स फूले का जो है, यानी क्या है, द्वितीय समूह, द्वितीय समूह। ठीक, इन्होंने क्या कहा, घनिष्ठता का, इन्होंने क्या चर्चा की, घनिष्ठता का पूर्णता भाव। द्वितीय समूह होता है कि आप किसी काम से जुड़े होते तभी उस समूह का निर्माण करते हैं। आपको उस समूह का निर्माण तब करते हैं जब किसी स्वार्थ की पूर्ति हो या किसी चीज़ में आपकी जरूरत पूरा है, तो आप एक लोग इकट्ठा होकर उस समूह का निर्माण कर, जिससे आपकी जो आवश्यकता उसकी पूर्ति है। इसमें क्या होता है, घनिष्ठता का अभाव बिल्कुल है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ स्वार्थ में जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें घनिष्ठता का अभाव होता है। क्लब, जैसे मान लीजिए क्लब, क्या हुआ, क्लब तो वही हुआ ना, जैसे आप क्लब बनाए, इसमें सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, कितने सारे लोग यहाँ होते हैं, लेकिन क्या उस दोनों में घनिष्ठता का संबंध होता है, बिल्कुल नहीं। जब तक उस क्लब के साथ आप जुड़े हुए हैं तब आपका संपर्क होगा, लेकिन जिस दिन आप क्लब के से दूर हो गए, उससे संपर्क नहीं है, तो आप उससे का संपर्क आपसे छूट जाता है। उसका क्या, चर्च, व्यवसायिक संघ, व्यवसायिक संघ जो है, जिस व्यवसायिक जो संघ होते हैं जिसमें व्यापारी लोग एक संघ का निर्माण कर, जिसमें उनकी जो आवश्यकता होती है, जो खामियां उसको पूरा करते हैं। जब तक आप उस संघ से जुड़ेंगे तब तक आपके लिए हितकर है, जिस दिन आप उस संघ से हट गए तो वो आपका द्वितीय समूह हो जाता है। क्या था, इस वीडियो में मैंने जो बताया है उसकी चर्चा मैंने पहले वाले जो वीडियो में की थी, उसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इनको भी ध्यान में देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा सामाजिक समूह किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है और इसको कितने भागों में कौन को समाजशास्त्री ने बांटा, और प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीय समूह को देखिएगा। चार्ल्स फूले का प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह का ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि चार्ल्स फूले का जो प्राथमिक समूह जो वही किन आधारों पर किया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले में किसी दूसरी टिप के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद।